दोस्तों, नेपाल भारत का पड़ोसी देश, हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। इस देश के संस्कारों को भी और इस देश की खूबसूरती को भी। हमने बहुत कम ही नेपाल की लड़कियों की नेगेटिविटी को देखा होगा या उनके बारे में कुछ गलत सुना होगा। हालांकि परिस्थितियों के कारण या फिर मजबूरी में हो सकता है कि चंद लड़कियां गलत कामों में चली जाएं, लेकिन वैसे यहाँ की लड़कियों के संस्कार अच्छे होते हैं और इसीलिए हम उन्हें संस्कारी और बेहतरीन स्वभाव का ही देखते हैं। यहाँ की लड़कियाँ अलग अलग स्वभाव, व्यक्तित्व और सोच वाली होती है, लेकिन अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो कुछ खास बातें हैं जो इन नेपाली लड़कियों में हमें देखने को मिलती हैं। वैसे आजकल इन नेपाली लड़कियों का दिल हमारे भारतीय लड़कों पर कुछ ज्यादा ही आ गया है और ये नेपाली लड़कियाँ भारत की बहू बनना चाहती हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बताएंगे आपको पूरी बात। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक देश, ये एक बहुत ही खूबसूरत दक्षिण एशियाई स्थलबद्ध देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री। नेपाल के ऊपर चीन का स्वामित्व प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत। वैसे दोस्तों, हाल ही में कहा जा रहा है कि जल्द ही नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वैसे दोस्तों, नेपाल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये काफी कंट्रोवर्सी से दूर रहना पसंद करता है। वैसे ये एक ऐसा देश है जो कुछ कुछ भारत जैसा दिखता है। नेपाल कई प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। नेपाल एक बेहद ही खूबसूरत देश है जहाँ भारत के लोग बिना किसी वीजा पासपोर्ट के जाते हैं। अक्सर लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए नेपाल पहुंचते हैं, जो कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। साथ ही नेपाल कई प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों का घर भी है। इतना ही नहीं, नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है और यहाँ कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, जिन्हें देखने का अपना एक अलग ही मजा है। दोस्तों, एक मजा और है जो आपको यहाँ आएगा, यहाँ की लड़कियों को देखने में, जो वाकई बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन इन लड़कियों का दिल भारतीय लड़कों पर फिसल जाता है। जी हाँ, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यहाँ की लड़कियों को भारत के लड़के बहुत पसंद हैं। दोस्तों, नेपाल एक सांस्कृतिक और पारंपरिक देश है, इसलिए यहाँ की लड़कियां आमतौर पर पारिवारिक मूल्यों को काफी इम्पोर्टेंस देती हैं। वो अपने माता पिता और परिवार को रिस्पेक्ट करती हैं, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश भी करती हैं। नेपाली लड़कियां पढ़ाई, नौकरी और घरेलू काम में बहुत आगे हैं। हर फील्ड में वो काफी मेहनती दिखती हैं। गाँव में वो खेतों में, पशुपालन में परिवार का साथ देती हैं, जबकि शहरों में वो पढ़ाई और करियर पर ध्यान देती हैं। जैसा परिवेश वैसा भेष। नेपाली लड़कियां स्वभाव से सरल और सादगी पसंद होती हैं। उनकी सुंदरता भी प्राकृतिक होती है, जिसमें उनकी मासूमियत और सरलता झलकती है। नेपाल की लड़कियों में आपको दोस्ताना व्यवहार दिखेगा, काफी एडजस्टेबल होती हैं और काफी हेल्पफुल भी, एक दूसरे की मदद करने के लिए और जल्दी एक दूसरे से घुलने मिलने के लिए वो जानी जाती हैं। हालांकि नेपाली लड़कियां अपनी परंपराओं का सम्मान करती हैं, लेकिन समय के साथ वे आधुनिक शिक्षा और करियर और आजादी को भी इम्पोर्टेंस दे रही हैं। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हैं, फिर भी अपनी संस्कृति और जड़ों से वो जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, नेपाल में कई जातियां और सांस्कृतिक समूह हैं, इसलिए वहाँ की लड़कियों का पहनावा, भाषा और रीति रिवाज भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी क्षेत्र की लड़कियां ट्रेडिशनल परिधान पहनती हैं तो कुछ मॉडर्न स्टाइल को अपनाती हैं। नेपाली लड़कियां स्वभाव से संस्कारी, मेहनती, सुंदर और काफी काइंड हार्टेड होती है और सेल्फ डिपेंडेंट भी। वे अपनी संस्कृति से जुड़ी होने के साथ साथ आधुनिकता को भी अपनाने में विश्वास रखती हैं। लेकिन चंद सालों में देखा गया कि यहाँ की लड़कियों को इंडियन लड़के बेहद पसंद आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनमें अपना जीवन साथी देख रहे हैं। नेपाल को छोड़ भारत की बहू बनना चाहती हैं ये लड़कियां। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कई कारण हैं। वैसे दोस्तों, नेपाल और भारत की संस्कृति काफी हद तक मिलती जुलती है। दोनों देशों में हिंदू धर्म, रीति रिवाज, त्योहार और पारंपरिक मूल्यों को समान रूप से इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेपाली लड़कियां भारतीय लड़कों के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करती हैं। भारत की इकोनॉमी नेपाल की तुलना में मजबूत है और यहाँ करियर के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। कई नेपाली लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करके बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद करती हैं।
खासकर अगर लड़का अच्छी नौकरी या अच्छे बिजनेस में हो। भारत एक बड़ा और विकसित देश है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन की क्वालिटी काफी बेहतर है। शादी के बाद इंडियन नागरिकता प्राप्त करने का अवसर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण देता है। भविष्य की संभावनाएं बेहतर कर देता है और लड़कियां इंडिया आकर खुद को सिक्योर फील करती हैं, मॉनेटरी भी और इकोनॉमिकली भी। भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और भाषाई समानता एक जैसी है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और बहुत इजीली। कई बार पढ़ाई या काम के दौरान नेपाली लड़कियों की इंडियन लड़कों से दोस्ती हो जाती है, जो आगे चलकर शादी में बदल जाती है। हालांकि भारत और नेपाल दोनों ही पारंपरिक समाज है जो परिवार को, अपने ट्रेडिशंस को वैल्यू करते हैं। लेकिन भारत के बड़े शहरों और एजुकेटेड फैमिलीज में महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी मिली है और कई ज्यादा अवसर भी। नेपाली लड़कियां ऐसी जगहों पर काफी सेफ फील करती हैं और खुद को सम्मानित भी महसूस कर सकती हैं। बॉलीवुड फिल्मों और भारतीय टेलीविजन का नेपाल में आपको काफी इफेक्ट नजर आएगा। कई नेपाली लड़कियां भारतीय फिल्मों और अभिनेताओं से काफी प्रभावित होती हैं और उनके लाइफस्टाइल और पुरुषों के आकर्षण में आती हैं। कई नेपाली परिवारों के भारत में रिश्तेदार होते हैं और ऐसे में परिवार की सलाह या परिवार के संबंधों के कारण नेपाली लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करने का निर्णय ले लेती हैं। वहीं हाल ही में एक लड़की का मैंने इंटरव्यू देखा था जिसमें वो ये कह रही थी कि नेपाल में उसे बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन भारत में उसने सुना है कि औरतें काम नहीं करती हैं, आराम से शादी के बाद घर में मौज करती हैं एज ए हाउस वाइफ बनकर, और यही मजे वो भी लेना चाहती है। नेपाल की लड़कियों का भारत में आकर शादी करने का दरअसल ये भी एक कारण है। वैसे दोस्तों, वाकई ये बात तो सच है कि नेपाल की लड़कियां मेहनत बहुत करती हैं। लेकिन मैडम, एक बात हम आपको बता दें कि हमारे इंडिया की लड़कियां भी बहुत मेहनती हैं और अपने करियर को शादी के बाद भी कैरी करती हैं और सिर्फ हाउस मेकर या हाउस वाइफ बन के नहीं रहती हैं, बल्कि एक परफेक्ट वुमेन, वो भी एम्पावरमेंट के साथ आगे बढ़ती हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण भारत में कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और परिवार में पूरी हिस्सेदारी रखती हैं। तो आप ये सोच के इंडिया बिल्कुल मत आइएगा कि यहाँ पर महिलाएं घर में बैठी हैं और सोती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपाल के साथ साथ भारत की महिलाएं भी बहुत मेहनत करती हैं वैसे। लेकिन एक चीज और है, दरअसल यहाँ की लड़कियों को भारत के लड़कों पर काफी फेथ है। वो ये मानती हैं कि ये लड़के परिवार को वैल्यू करते हैं, ये शादी को वैल्यू करते हैं। इनके लिए शादी कोई खेल नहीं है, बल्कि एक 7 जन्म का रिश्ता है जिसे वो आखिरी दम तक निभाते हैं और शायद यही संतुष्टि उन्हें जीवन में आगे लेके जाती है। वैसे ये बात तो क्लियर हो गई है कि भारत के लड़कों को नेपाल की लड़कियां पसंद करती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भारत के लड़के नेपाल की लड़कियों को पसंद करते हैं? इसके बारे में भी कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत के लड़के नेपाल की लड़कियों को पसंद करते हैं। वहीं बिहार साइड में अगर आप नेपाल बॉर्डर पर जाएंगे तो भारत के लोग नेपाली जैसे दिखते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन नेपाल का है और कौन भारत का। ये चीज आपको बॉर्डर पर ज्यादा मिलेगी। अब जरा सोच के देखिए कि ऐसा बॉर्डर पर क्यों मिलेगा। जब आप काठमांडू की तरफ जाएंगे तो चेहरे से पहचान जाएंगे भारत और नेपाल का कौन है। और वहीं कुछ भारतीय नौजवानों में नेपाली लड़कियों को बहुत पसंद करने की एक प्रवृत्ति देखी गई है। बॉर्डर में रहने के साथ साथ ये नेपाली लड़कियों को पसंद करने लग गए हैं। यही वजह है कि हर वर्ष काठमांडू घूमने वो पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे भी लड़के हैं दोस्तों जो नेपाली लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि नेपाली लड़कियां हाइट में छोटी होती हैं, उनकी नाक थोड़ी चपटी होती है, लेकिन काफी मेहनती होती है। नेपाल की लड़कियां भारत की महिलाओं से काफी मेहनती हैं, ये बात सच है। आप नेपाल में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ज्यादातर लड़कियां दुकान चलाती हैं, पशुपालन करती हैं, एग्रीकल्चर करती हैं। लेकिन बहुत सारे इंडियन लड़के हैं जो नेपाली लड़कियों को पसंद नहीं करते, उनके अपने रीजंस हैं। लेकिन टोटली अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल की लड़कियां भारत की बहू बनना चाहती हैं और यहाँ के लड़कों को पसंद करती हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।